जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए, मजा करिए। अब हम लोग गति पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? क्लास 6 चैप्टर 12, चैप्टर 12 C6 क्लास 6 गति। चैप्टर का नाम गति। गति की अवधारणाएं एवं गति के प्रकार पढ़ेंगे, दूरी तथा विस्थापन पढ़ेंगे, चाल एवं वेग की परिभाषा पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, गति के ग्राफ और समय के बीच की दूरी का आकलन करेंगे। आपने पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को चलते हुए, सड़क पर वाहनों को दौड़ते हुए, तितलियों को एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ते हुए, लट्टू को घूमते हुए, मेज, कुर्सी, घड़ी आदि को अवश्य देखा होगा। इन सभी वस्तुओं की स्थितियों को आप यदि ध्यान से देखें तो अनुभव करेंगे कि कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति बदल रही हैं, कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति नहीं बदल रही हैं। इस प्रकार में इस इकाई में हम वस्तुओं की स्थिति के परिवर्तन एवं परिवर्तन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। देखिए, विराम और गति की अवस्था। जब कोई चीज़ विराम, जैसे ये टेबल रखी है, मेज रखी है, तो विराम की अवस्था पे है, ठीक है। ये मेज विराम पे है, टेबल विराम पे है, और हम चल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर अपने बाग में तितलियों को उड़ते हुए देखा होगा, तितली का एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है। इस प्रकार तितली का स्थान बदलता रहता है, किंतु फूल अपने ही स्थान पर रहता है। फूल वहीं रहता है, लेकिन तितली एक फूल से दूसरे फूल पे जाती रहती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फूल स्थिर है और तितली गतिशील है। गति कौन कर रहा है? तितली। अतः यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। गति के प्रकार। गतिशील, देखिए, अगर समय बदल रहा है, जैसे वो वहाँ पे प्लेट रखी है, तो ये प्लेट हमेशा वहीं रखी रहेगी, समय बदल जाएगा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बाद भी। लेकिन आप यहाँ हैं, कल वहाँ जाएंगे, एकदम मछली की तरह तड़पते रहते हैं आप लोग, ठीक है। गति के प्रकार। गतिशील वस्तुओं की गति अलग अलग प्रकार की होती है। आइए गति करती वस्तु के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करें। सरल रेखी गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ते वाहन, तेज दौड़ते खिलाड़ी की गति आदि सरल रेखीय गति है। जैसे अगर ये सड़क है, मान लो ये सड़क पे एक ही सीधे सीधे सब जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आना टेढ़ा, लेकिन इस सड़क के बाहर तो कोई नहीं जा रहा, सब इसी सड़क पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सरल रेखी सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। वृत्तीय गति। ये देखो, ये सर्कल के चारों तरफ अगर हम घूम रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, वृत्तीय गति हो गई। जैसे हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी मजबूत डोरी लीजिए। डोरी के एक सिरे पर पत्थर का एक टुकड़ा मजबूती से बांध दीजिए। डोरी का दूसरा पक्ष सिरा हाथ में पकड़कर अपने चारों ओर 36 तल में घुमाएं। पत्थर की गति का अवलोकन कीजिए। पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और अंगुली से पत्थर की दूरी सदैव समान रहती है। पत्थर इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अतः जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, चक्कर लगाती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति आदि कौन सी गति होती हैं? वृत्तीय गति कहलाते हैं। कौन सी गति? वृत्तीय गति या गोलाकार गति कह लो। घूर्णन गति। एक लट्टू को डोरी में लपेटकर घुमाएं। लट्टू घुमाया है आप लोगों ने ना? यस सर। बहुत बढ़िया। लट्टू अपने धुरी पर घूमने लगती है। इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। अतः जब कोई वस्तु अपनी धुरी पर अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसको घूर्णन गति है, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, घूमती फिरकी की गति, घिरनी की गति आदि घूर्णन की गति के उदाहरण हैं। नोट, वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के परितः गति लगाती है। जैसे देखिए, वृत्तीय गति क्या होता है कि यहाँ एक सर्कल ऐसे इसके चारों तरफ, मतलब इस पॉइंट के, इस पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ ये ऐसे ऐसे नाच रही है, घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये गति लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है। और जो घूर्णन गति होगी वह इसी पॉइंट पे, अपने एक पॉइंट पे ऐसे, उसी पॉइंट पे एक्सिस पे ऐसे 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 नाच रही होगी, ठीक है। इसको घूर्णन गति कहेंगे। आवर्त गति। विद्यालय में लगी घड़ियों की सुइयों को ध्यान से देखिए। इसमें प्रत्येक सुई एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। भाई, ये एक बार 2 बजा,
फिर अगली बार भी 2 बज जाएगा 12 घंटे बाद, ठीक है। निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। घड़ियों की सुइयों की गति आवृत्ति, जैसे सेकंड की सुई एक बार 12 तक गई, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, बार बार वही कर रही है। तो ये कौन सी गति हुई? आवर्त गति। बार बार अपनी गति को दोहराना, अपने पाथ को ट्रैक करना। अतः जब कोई गति अपनी करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति की दोहराती है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति आदि आवर्त गति के उदाहरण हैं। दोलन एवं कंपन गति। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी मजबूत डोरी लीजिए, उसके एक सिरे पर छोटा पत्थर का टुकड़ा बांध लीजिए। डोरी का दूसरा सिरा किसी आधार या स्टैंड में बांधकर लटका दीजिए। जब पत्थर को किसी एक और थोड़ा सा खींचकर छोड़िए। पत्थर की गति को देखिए। आप देखेंगे कि पत्थर अपनी गति स्थिति मध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति कर रहा है। अतः जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उनकी गति कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता रहता है ना, देखो अगर हम यहाँ पे एक पत्थर ऐसे लटका दें और इसको ऐसे टक से कर दें तो ये पत्थर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा, फिर इधर जाएगा थोड़ी दूर, फिर इधर जाएगा। ये वाइब्रेशन मोड हो गया। कौन सा? दोलन मोड गति हो गई। जैसे झूला हम झूलते हैं, जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति, एक बार आगे जाता है, फिर बीच में आता है, फिर पीछे जाता है, आगे पीछे, ठीक है। और ऐसे 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 देखो, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। और दीवार घड़ी में पेंडुलम, दीवार घड़ी में जिसके पेंडुलम लगा होता है वो आदि की गति दोलन गति कहलाती है। विशेष, एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है। जैसे चलती हुई साइकिल के पहिए में घूर्णन गति और रेखीय गति दोनों होती है। भाई साइकिल जो है वो एक तरीके से, साइकिल तो बहुत अच्छी बन गई मेरी ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया साइकिल बन गई है। तो एकदम असली बनती जा रही है। अरे वाह, साइकिल बन गई, गजब की साइकिल। इसमें बैठा के सबको स्कूल भेजते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वापस अब ये साइकिल जो है एक सीधे रास्ते पे जाएगी, ये सीधे रास्ते पे जाएगी ना। साइकिल तो बहुत अच्छी बन गई, सीधे रास्ते पे जाएगी और उसकी सरल रेखी गति हो, लेकिन पहिया तो वहीं नाच रहा है, उसकी गति घूर्णन गति हो जाएगी। और साइकिल जिस रास्ते पे जा रहा हुआ सरल रेखी गति हो गई। दोलन गति, कंपन गति, आवर्त गति की ही विशेष अवस्थाएं हैं। अरे बहुत अच्छी साइकिल है, छोड़ो। दूरी तथा विस्थापन। अब हम दूरी और विस्थापन समझते हैं, ठीक है। बैठ जाइए आप लोग। अपने कक्षा कक्ष के दीवारों के साथ चलते हुए एक कोने आ से ब होते हुए आ से ब जाते हुए एक दूसरे कोने स तक पहुंचिए। आप धीरे सीधे अ से स तक विकर्ण के रास्ते चलिए। दोनों स्थितियों में क्या आप, जैसे यहाँ इस पॉइंट से अ से बी ब जाना है, फिर स पे पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। और आप एक रास्ता ये हो गया, ठीक है, पहला रास्ता। अब आप एक रास्ता ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ये दूसरा रास्ता हो गया। अब एक रास्ता तो आप ऐसे सीधे चले गए, ये तीसरा रास्ता हो गया। तो जो पहला रास्ता हुआ ये एक, फिर ये रास्ता, पहला और दूसरा रास्ता हमारा दूरी कहलाएगा, तीसरा रास्ता हमारा विस्थापन कहलाएगा। आइए समझते हैं। रास्ते समझिए, रास्ते अ से ब और ब से स की लंबाई दूरी होगी और अ से स सीधे रास्ते को विस्थापन कहेंगे। ये वाला रास्ता विस्थापन होगा और ऐसे ऐसे जाने वाला रास्ता एक वाला और ऐसे ऐसे जाने वाला दूसरा रास्ता ये वाला, ये दोनों दूरी कहलाएगी। और ये वाला तीसरा रास्ता क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। इसके द्वारा लंबाई, जो इसकी दूरी होती है, जितना दूर, जैसे जैसे आप नाच के घूम के जाओगे, वो सारा जितना कवर करोगे वो दूरी कहलाएगी। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या, लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ये सी पॉइंट है। अगर कोई ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है, ए से बी, बी से सी गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? दूरी हो गई। लेकिन यहाँ से ए से सी तक की दूरी ये हुई, ये 5 मीटर गया, ये 3 मीटर गया, 5 3 8 मीटर दूरी हो गई। लेकिन अगर यहाँ से हम विस्थापन पूछेंगे तो ये सीधा मापना पड़ेगा और ये कोई 7 दशमलव कुछ मान लो कुछ आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी, देखो अगर कोई रास्ता इस तरीके से तय करता है, यहाँ से ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, तो उसकी दूरी ये नापी जाएगी। लेकिन उसका विस्थापन ये सीधे सीधे से यहाँ पे रेखा खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे,
वो विस्थापन नाप देगा। ठीक है, दूरी लेकिन ऐसे नापेंगे हम, ये विस्थापन नापेंगे। विस्थापन मतलब चली गई जहां से आपने शुरू किया था और जहां आप आखिरी में पहुंचे उसके बीच मध्य की न्यूनतम सब सीधे रेखा में जो सबसे कम वाली दूरी होगी वो विस्थापन मानी जाएगी। ठीक है, चाहे उसके बीच में नदी नाले पहाड़ दुनिया आ जाए, ठीक है, उसे कहेंगे, उसे हम विस्थापन कहेंगे। यदि कोई वृत्त वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ABC होगी, विस्थापन ADC होगा। यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर P से चलकर QRS में पहुंचता है तो उसका विस्थापन पहुंच जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी वृत्त की परिधि तथा विस्थापन शून्य होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ P से शुरू करता है, P जाता है, फिर इधर Q जाता है, फिर R जाता है, फिर S जाता है, फिर P पहुँच जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका दूरी तो पूरा ये दूरी नापी जाएगी पूरी। ठीक है, लेकिन इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति बिंदु P पर है तथा अपना स्थान नहीं बदलता तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों शून्य हो जाएगा। दूरी और विस्थापन समय के साथ नहीं बदल रहा है तो दोनों शून्य हो जाएगा। अब विशेष समझिए, दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होगा। दूरी हमेशा बराबर होगी विस्थापन के या उससे ज़्यादा होगी, विस्थापन कभी ज़्यादा नहीं होगा। यदि दूरी शून्य है तो यदि विस्थापन शून्य है, यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूरी में केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, किंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। क्या क्या होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। चाल तथा वेग के बारे में अब हम पढ़ते हैं। चाल तथा वेग, यदि एक वाहन निश्चित समय में अधिक दूरी अथवा विस्थापन तय करे, दूसरा वाहन उतने ही समय में कम दूरी अथवा विस्थापन तय करे तो पहले वाहन की गति तीव्र तथा दूसरे वाहन की गति मंद कहलाती है। इसी प्रकार आपने सड़क पर कुछ वाहनों को तेज गति से, कुछ वाहनों को मंद गति या धीमी गति से चलते हुए देखा होगा। जैसे साइकिल की गति प्रायः कार की गति से धीमी होती है, अतः साइकिल को निश्चित दूरी तय करने में कार की तुलना में अधिक समय लगता है। दूसरे शब्दों में किसी दिए गए समय में साइकिल द्वारा चली गई दूरी कार द्वारा चली गई दूरी से कम होता है। समय तथा दूरी के संबंध को चाल द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसकी स्पीड वाली बात है। अतः किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए, किसी वाहन वस्तु की चाल निम्नलिखित सूत्रों से प्रदर्शित की जाती है। चाल को वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। V = वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे समय, दूरी को तय करने में लगा हुआ समय, उसको क्या कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी प्रकार किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का SI मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। वेग मतलब V, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे समय। यहाँ वहाँ पे दूरी बटे समय था, यहाँ पे विस्थापन बटे समय है। ठीक है बच्चों, वेग और वेलोसिटी में, वेग और चाल में। समझिए, चाल का मान हमेशा वेग के बराबर या अधिक हो सकता है, परंतु चाल का मान कभी वेग से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे दूरी का विस्थापन कभी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, वैसे ही चाल का मान कभी भी वेग से कम चाल का मान कभी वेग से कम नहीं हो सकता है, अर्थात चाल हमेशा वेग से बड़ा या बराबर होगा। यदि चाल शून्य है तो निश्चित तौर पे वेग भी शून्य होगा। यदि वेग शून्य है तो चाल शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गति, वाहनों में गति मापन यंत्र में दिखाई गई औसत चाल होती है। क्या होती है वो, औसत चाल होती है। औसत चाल कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परंतु वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अपने मोटरसाइकिल एवं कार में एक मीटर लगा हुआ देखा होगा, उसके कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहता है। इसे स्पीडोमीटर क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, चाल मापी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल मापी। इससे वाहन
की चाल सीधे ही प्राप्त हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी लगा होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथगामी या ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडोमीटर या पथगामी। देखो, स्पीडोमीटर से हम चाल तय करते हैं कि किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसकी चाल बताता है, ठीक है। और जो उसका ऑडोमीटर या पथगामी होता है वो अब तक पूरे गाड़ी ने, जब तक गाड़ी खरीदी गई है जब से, तब से वो कितना चली है उसको दर्शाता है। देखिए, ग्राफ के बारे में हम समझ लेते हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। राशि बिटिया तो आ नहीं रही है, राशियां दो प्रकार की होती हैं, राखी नहीं आ रही। पहली अचर राशि जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, दूसरी चर राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। चर राशि भी दो प्रकार की होती है। स्वतंत्र चर, जिसको स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है, एक, तथा परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर के अनुसार बदलते हैं। जैसे यदि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है तो जितनी अधिक पेंसिलें खरीदनी होंगी उतनी ही अधिक रुपए खर्च होंगे। यहाँ पेंसिल की संख्या स्वतंत्र चर तथा व्यय हुए रुपए परतंत्र चर हैं। इस प्रकार दो चरों के बीच का ग्राफ परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है। अतः ग्राफ नीचे समय स्वतंत्र चर को क्षैतिज रेखा पर और परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, इस पे, और परतंत्र को इस पे करते हैं, ये पेंसिल की संख्या को। अतः उपरोक्त उदाहरण में पेंसिलों की संख्या क्षैतिज रेखा तथा रुपए, इस पे क्षैतिज पे पेंसिलों की संख्या, और इस पर हम तय करेंगे ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करते हैं कितना पैसा व्यय हुआ, इस पे तय करेंगे। समय और दूरी का ग्राफ भी ऐसे बनाते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं कि गति ग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित की जाती है, जिससे क्या फायदा होता है। एक दिन रमा अपने पिताजी के साथ विद्यालय आती है। रमा की यात्रा के आंकड़े नीचे दिए गए तालिका में दिए गए हैं। इस तालिका को देखकर आप बता सकते हैं कि रमा की चाल क्या है। रमा लगातार एक ही चाल से चल रही है, क्या वह रास्ते में रुकी? आंकड़ों से गणना करके उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है, परंतु रमा की चाल को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर इन प्रश्नों का जवाब देना आसानी से दिया जा सकता है। एक ग्राफ पेपर लेकर के आप इस तरीके का इस पे बना सकते हैं कि जिसपे, जैसे ये देखो, ग्राफ पे हम, ये एक्स एक्सिस होता है, ये कौन सा होता है? एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। और ये यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जीरो, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो इस पे अगर हम समय दिखाते हैं तो 2 मिनट में ये 1 मीटर गई या 1 किलोमीटर गई, 4 मिनट में 2 किलोमीटर गई, 6 मिनट में ये 3 किलोमीटर गई, 8 मिनट में ये 4 किलोमीटर गई। तो एक यहाँ पॉइंट आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसी सीधी रेखा खिंच गई। देखो, ऐसी सीधी रेखा खिंच गई, सीधी रेखा खिंची है ना? हाँ, तो इसको ऐसे ही कहते हैं। अब सरल रेखा इसको हो गया। अब देखिए हमने क्या सीखा। विराम अवस्था में समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है। गतिशील अवस्था में समय के साथ वस्तु की गति बदलती है। गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्त गति, घूर्णन गति, आवर्त गति, दोलन कंपन गति। सब गतियों के उदाहरण आप याद कर लीजिए। जैसे झूले में झूलना कौन सी गति कहलाती है? आवर्त गति। झूले में झूलना कौन सी गति कहलाती है? आवर्त गति। रास्ते की कुल लंबाई, दूरी तथा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम लंबाई विस्थापन होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। चाल था वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, यहाँ पे जो ये लिखा है, ये चाल है और ये वेग है, तो इसमें ये वहाँ फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला, लेकिन दोनों का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। ठीक है बच्चों? अब अनेक प्रकार की मात्रक दोनों का सेम है। समय दूरी ग्राफ में विराम अवस्था वाली वस्तु का ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है तथा एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का ग्राफ क्षैतिज अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए सीधी रेखा होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस हो गया था, ये वाई एक्सिस था, और यहाँ पे जहाँ पे ये बिंदु काट रहा है दोनों आपस में एक दूसरे को, एक्स और वाई, उसको क्या कहेंगे? 0 पॉइंट। यहाँ ये था, यहाँ 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 यहाँ, और इन सबको हमने मिला दिया था, ये सीधी रेखा बन गई थी इस तरीके से। 2, 4, 6, 8, 10 ये मीटर दूरी था। यहाँ यहाँ ये समय था, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी पूरी तय कर ली गई सीधे। अब इसी के साथ अब ये हम लोग पाठ समाप्त करते हैं। टिल देन आपको बहुत बहुत थैंक यू।
खूब इंजॉय करिए आप लोग और खूब मस्ती से पढ़ाई करिए। थैंक यू।